देखिए, ये यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है जो का आज 23वां दिन है और ये यात्रा भितरवा से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस NSUI कर रहे हैं और डॉक्टर कन्हैया कुमार जी यात्रा में लगातार साथ चल रहे हैं। इसमें ऐसे युवा भी साथ में हैं जिनको बिहार में परेशानी का सामना करता है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और खासकर अग्निवीर के कुछ साथी जो लगातार साथ में चल रहे हैं इस यात्रा में, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था उसके बाद उनको घर बैठा दिया गया। आज बेगूसराय पहुंची है, बेगूसराय में सभी यात्रियों का हम लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साथ है, लेकिन ये उत्साह तब बढ़ गया जब हमारे जनप्रिय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा में इन यात्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और खासकर बेगूसराय का जो हक जो नहीं मिल पा रहा है, जो एक बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता था, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, वो गुमनाम हो गया है। और यहाँ के लोग जो ऐसे लोग को जिनको उनको लगा कि जो लगातार सुनते रहते हैं कि किस तरह से युवाओं यहाँ के पलायन हो रहे हैं, कोरोना में परेशानी करना सुना, आज राहुल गांधी जी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है इस यात्रा में शामिल होंगे तो बिहार में बदलाव होगा 2025 में? बदलाव बिहार की जनता करेगी, बिहार की युवा बदलाव करेगी, बिहार के किसान बदलाव करेंगे, बिहार की महिलाएं बदलाव करेंगी जिनके पति या बेटे को नौकरी के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और वो लोग मजदूरी करने के लिए भी, यहाँ तक मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और महिलाओं को घर संभालना, ऐसी महिलाएं करेंगे जो यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो लोग बदलाव लाएंगे। हम लोग तो इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के कोने कोने में 3,500 किलोमीटर से भी जो पदयात्रा की है और उन्होंने जो यहाँ के गांव के ग्रामीण लोगों ने राहुल जी की आवाज़ को सुना, सदन में किस तरह से उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे, इससे बेगूसराय के लोग उनके स्वागत करने के लिए तैयार है, उनकी लड़ाई में उनका हम सफ़र बनने के लिए तैयार है। कहना चाहते हैं आज जो यहाँ बेगूसराय में यात्रा में आप शामिल हुए? देखिए, छात्र युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, खास तौर पर जो अग्निपथ स्कीम के आने के कारण जो 1.5-2 लाख पेंडिंग भर्तियां थी उनके साथ छल करा इस बीजेपी सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने भी उनका साथ नहीं दिया। हम चाहते हैं जो पेंडिंग भर्तियां वो पूरी हो, तुरंत उनको नौकरियां मिले और साथ में पेपर लीक जैसे जो मुद्दे हैं जिनको सरकार दरकिनार कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को दरकिनार कर रही है, उन सब मुद्दों पर हमारी बात सुने। और हम आज यहाँ से यात्रा बेगूसराय, राहुल जी भी हमारा साथ देना है, उसके बाद यात्रा 11 तारीख को पटना जाएगी। अगर इस तो यात्रा से अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं युवा के लिए, तब उसके बाद क्या आपके पास? जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी बात नहीं मान लेंगे, जब तक नहीं बात सुनेगी तब तक। तो अभी आप देख रहे थे नौकरी। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर बिहार, 58 वर्षीय, BSc फिजिक्स ऑनर्स LLB भी हूँ। और पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में 16 मार्च 2025 से सारे जिलों में चाहेंगे। हमारे साथ जो है कांग्रेस का यूथ नेता जो है, बेगूसराय का जाने माने चेहरा मेरे साथ जुड़ चुके, क्या कहना चाहते हैं आज उत्साह के साथ इतना कार्यकर्ता? देखिए, उत्साह, मैं सबसे पहले मैं परिचय अपना दे दूं, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं NSUI का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जिस तरह से आप उत्साह देख रहे हैं, उत्साह से लबालब यहाँ के आज जिस तरह से आप देखते हो कि गंगे में उफान मारती है, आज बेगूसराय की युवाओं में उफान है और यह उफान साबित कर रहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति को नहीं लागू करके दूसरे राज्यों से सारे छात्र छात्राओं को यहाँ पे नौकरी मिलती है और यहाँ के छात्र छात्राओं का पलायन दूसरे राज्य में होता है। सबसे पहले मैं वादे और दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से बिहार में अगर राहुल गांधी जी की सरकार बनी, अगर देश में राहुल गांधी जी की सरकार बनी, तो मैं वादे और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में पूरे बिहार में बिहार के छात्रों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के, यहाँ पे सरकारी कार्यालयों में यहाँ पे नौकरी जाएगी। यहाँ के छात्र छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ा अगर विश्व का कोई विश्वविद्यालय था तो बिहार था। दो बड़े बड़े धर्म जो महावीर और जैन थे वो बिहार से थे। विश्व के कई पुल, जो 8 पुल है, 7 पुल है, वो सबसे पहले भारत के बिहार से हैं। तो सारे चीज बिहार में है। बिहार गौरवशाली धरती है, बिहार की शक्ति यहाँ से सारे का उत्थान दिनकर की भूमि है, या दिनकर की भूमि आज बेगूसराय की धरती आज राहुल गांधी जी के आने से गौरवान्वित हो रहा और यहाँ की युवा में ताकत मिल रही है। और आने वाले समय में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी
और आने वाले समय में बिहार में भी सरकार बनेगी। और बिहार में सरकार आने के साथ साथ सबसे पहले अगर कोई काम करेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सबसे पहले डोमिसाइल नीति लाकर यहाँ के छात्रों को पलायन कन्हैया कुमार के लेकर क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया कुमार तो हमारे देश के नेता है। हाँ। हमारे देश के नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो ताकत है, वो जुनून है, वो हमारे आगे ब्रिगेडियर है, वो ताकत आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर या देश के छात्र छात्रा उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से छात्रों के साथ दूसरे राज्य में अहित किया जाता है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मैं उन छात्र तमाम बिहार के छात्र छात्राओं को कह देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपना एक एक वोट, एक एक मत कांग्रेस पार्टी के खाते में डालिए। मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं आने वाले समय में आपकी सरकार होगी और आपको बिहार में ही नौकरी दी जाएगी। मतलब बदलेगा 2025 100% युवाओं की ताकत। आप कैमरा घुमा के दिखवाइए, जिस तरह कैमरा दिखाइए घुमा के, जिस तरह से युवाओं में ताकत है, जज्बा है, जुनून है, ये धारा है, युवा वायु के समान होती है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। और जिस तरह पे ये बढ़ गया है वह तरफ बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में पूरी ताकत से मजबूत स्तंभ गाड़ेगी। और पूरे इस गौरवशाली धरती जो बौद्ध और जैन की धरती रह चुकी है, इतने बड़े विश्वविद्यालय बिहार में रह चुके हैं, या बिहार के छात्र छात्रा युवा पूरे देश को बताने का काम करेगा।